नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं हूं रजत देवगन। इजराइल में तनाव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन हमने ग्लोबल शेयर बाजारों में एकदम से रौनक आती देखी। निचले स्रों से खरीदारी आई। कल पहले अमेरिकन मार्केट्स में लेटर हाफ में कमाल की वापसी कर गए। ऊपर से आज एशियाई बाजारों से संकेत पॉजिटिव थे। गिफ्ट निफ्टी बताया था पॉजिटिव खुलेंगे, करीब करीब 100 पॉइंट 80 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, लेकिन बाजार ने कर दिया कमाल। 19,565 के लेवल पे खुल गया निफ्टी, यानी पिछले दिन के हाई के लेवल के ऊपर खुल गया। और आपको पता ही है कि पिछले सत्र में इतना जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ था, अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली थी, लेकिन आज तो समीकरण ही पलट गए। शुरुआती टिक में ही पॉजिटिव, उसके बाद तो बुल्स ने ग्रिप बनानी शुरू की कि जहां पर ओपन हुए वहीं पर ही लगा दिया लो और वन वे ट्रैक पे चल पड़े। 19,717 के लेवल का हाई आज के सत्र का है। क्लोजिंग आई है 19,689 के लेवल की। 177 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग कर डाली। 473 पॉइंट्स चढ़ गया निफ्टी बैंक 44,360 के लेवल पे, और सेंसेक्स में 566 अंकों की शानदार स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। एडवांस डिक्लाइंस तो कंप्लीटली एडवांसेस के फेवर में हो गए। 44 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए। सबसे ज्यादा चढ़ गया कोल इंडिया, 5% का रिटर्न दे गया। अदानी पोर्ट्स कल पिटा था, आज रिवर्स चढ़ गया ऊपर, 3.5% ऊपर बंद हुआ है। भारतीय एयरटेल 2.5% चढ़ा है। कोटक बैंक, हिंडाल्को जैसे स्टॉक 2.25% से 2.5% चढ़ गए। गिरने वालों में इंडसइंड बैंक, सिप्ला, टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज, टाइटन जैसे स्टॉक्स में हल्की गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज तेजी वाले स्टॉक्स ज्यादा है, उसमें वायदा कारोबार में जहां पर बड़े सौदे होते हैं। सबसे तेज हुआ सिटी यूनियन बैंक, 7% की छलांग। एस्कॉर्ट्स 6% चढ़ गया। गोदरेज प्रॉपर्टी 5.5% चढ़ गया। कोल इंडिया, एनएमडीसी, इन सब स्टॉक्स में 5% तक के गेंस आते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में डिफेंसिव मोड में तो था नहीं मार्केट, तो मेट्रोपोलिस, जुबिलेंट फूड, ट्रेंड, टोरेंट फार्मा, औरो फार्मा, ये स्टॉक्स पिट गया। आज हल्की गिरावट में देखने को मिली। एक सेक्टर जो कंप्लीटली डोमिनेट कर गया, इशारा वैसे आरबीआई पॉलिसी के बाद इस सेक्टर ने, इन कंपनियों के स्टॉक्स ने दे दिया था। मैं बात कर रहा हूं रियल एस्टेट स्टॉक्स की। ऐसी धमाकेदार तेजी आज के सत्र में बनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी 15 साल की ऊंचाई पर ले गई निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को। सितंबर 2008 के स्तरों पर निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आया, और आज 4% की तेजी के साथ निफ्टी रियल्टी इंडेक्स बंद हुआ है। स्टॉक्स चाहे वो निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का हिस्सा हो या ना हो, बस रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी होनी चाहिए। ताबड़तोड़ खरीदारी हुई थी। अजमेरा 13% से ज्यादा चढ़ गया। ओमेक्स 10% चढ़ गया। पेनिनसुला लैंड 10% ऊपर। पूर्वांकरा 10% चढ़ गया। प्रेस्टीज, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टी 7.5% से 8% की छलांग लगाए हुए थे। डीबी रियल्टी 7% ऊपर। एनबीसीसी लेटर हाफ में चढ़ा है, दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। शोभा सुबह से ही डोमिनेट कर रहा था, 6.25% चढ़ गया। गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ जैसी दिग्गज कंपनियों में तेजी बन गई, 4% से 5.5% ऊपर। ओबरॉय रियल्टी और लोधा भी पॉजिटिव बंद हुए। तो अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी आज रियल एस्टेट स्पेस में हुई है। मेटल्स, ये दूसरा तबका था जो तेज था। एनएमडीसी 5.5% चढ़ा है। हिंद कॉपर, नाल्को, स्टील अथॉरिटी, मैक्सिमम खरीदारी वैसे लेटर हाफ में हो रही थी इन स्टॉक्स में। स्टील अथॉरिटी लगभग 3% चढ़ा है। नाल्को 3.5% चढ़ा। जेएसपीएल, वेल्सपन कॉप, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स तेज थे। सरकारी बैंक्स ने की है वापसी, बहुत पिटाई हायर लेवल से हो गई है। अब निचले स्त्रों से फिर से पोजीशंस बननी शुरू हुई हैं। तो सेंट्रल बैंक 5% चढ़ा है। यूनियन बैंक, आईओबी, पीएसबी 3.5% से 4.5% चढ़ गए। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये सब पॉजिटिव थे। प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में भी आज रौनक लौटी है। सिटी यूनियन बैंक तो लीड कर ही रहा था। इसके अलावा कोटक बैंक 2.5% चढ़ा है। बंधन बैंक, फेडरल बैंक, आरबीएल बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहाँ पर 2% की तेजी बनी। एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक जैसे दिग्गज भी 1.5% उछलते हुए नजर आए। और फाइनेंशियल्स पॉजिटिव हो गए, जिसमें जैसी बाजार में तेजी लौटी, जो सबसे पसंदीदा स्टॉक्स हैं पीएफसी, आरईसी, इन स्टॉक्स में 4% की तेजी बनी। श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, एसबीआई लाइफ, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव हो गए। मिड कैप्स ऐसे मार्केट में जब बाजार ही तेजी की मूड में आ जाएं और बहुत समय बाद कुछ ऐसा इशारा मिले, तो फिर मिड कैप्स कैसे पीछे रह जाएंगे। और आज जो नंबर आ गया वो था जीएमडीसी का, 20% उछल गया। इन्फीबीम 9% उछल गया। गोदफ्रे फिलिप्स लगभग 7% चढ़ा है। वैभव ग्लोबल, सूर्या रोशनी, गैब्रियल जैसे स्टॉक 6% से 7% उछले हुए थे। लूजर्स भी हैं, जिसमें त्रिवेणी टर्बाइन, मैपमा इंडिया, केन्ना मेटल, वर्धमान टेक्सटाइल, आवास और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, इन स्टॉक्स में 2% से 4% का डेंट पड़ गया। लेकिन ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल आज पलटा है। बहुत समय बाद निचले स्तर से खरीदारी हुई है, तो अब आगे क्या होगा। देखिए, फिलहाल तो बुल्स डोमिनेट कर रहे हैं। पकड़ बुल्स ने मजबूत कर ली है मार्केट में। और आप ये समझिए, युद्ध में भी अगर बाजार निचले स्रों से पलट जाए और जो खबर एक ही दिन में पचा ले, वैसे तो इम्पैक्ट होना चाहिए था, और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हमने सुनी थी कि एकदम से मार्केट गोता लगा जाएगा, नर्वस थे ट्रेडर्स, और कल के सत्र में वन वे ट्रैक पे टूट भी रहे थे। लेकिन कल इंपॉर्टेंट क्या था, पहले घंटे का जो लो था उसको वॉयलेट नहीं किया था पूरा दिन, और आज तो हर घंटे खरीदारी थी मार्केट में, जोरदार तेजी, चाहे निफ्टी हो, चाहे निफ्टी बैंक, या फिर जैसे रियल्टी इंडेक्स। तो फिर यानी कि ये जो युद्ध का जो इफेक्ट है मार्केट्स पे, लॉन्ग टर्म पे तो पड़ेगा, लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म बाजार कुछ और ट्रिगर पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो है रिजल्ट्स।
रिजल्ट्स प्री रिजल्ट्स बाइंग इस समय देखने को मिलेगी और उसका एक बड़ा इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे देखने को मिलेगा। निफ्टी ने 20 और 50 दिन की औसत के ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। निफ्टी 19,600 और 19,700 की जो पुट्स थी उसमें बहुत तगड़ी राइटिंग देखने को मिली है, यानी कि ट्रेडर्स इन लेवल्स को एज अ सपोर्ट मान के चलेंगे। जैसे जैसे मार्केट 19,600 के लेवल पे पहुंचेगा, 19,550 के लेवल पे अगर आया वापसी करते हुए, तो वहां से खरीदारी हो सकती है। कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी 100 दिनों की औसत के ऊपर क्लोज करके गया है। गिरावट में खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए, लेकिन मैंने कहा रिजल्ट्स का इंपैक्ट पड़ेगा तो फिर टीसीएस के नतीजे कल आने वाले हैं और बायबैक की बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है कंपनी। इसके अलावा कल डेल्टा को आपके नतीजे आने हैं, 12 अक्टूबर को इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नतीजे आने हैं और सबसे बड़ा फैक्टर तो क्रूड ऑयल ही है। आज तो बाजार ने सब कुछ नेगेट करते हुए वन वे ट्रैक पे चल पड़ा मार्केट, लेकिन हाँ, क्रूड ऑयल की कीमतों का असर डेफिनेटली आता हुआ नजर आएगा। थोड़ा कॉशियस जरूर रहिए इन लेवल्स पे, लेकिन हाँ, बुल्स ने तगड़ी वापसी की है, पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। एक बहुत ही बेहतरीन चांस है रिजल्ट सीजन से पहले एकदम से तेजी बनाने का। तो देखते हैं यहाँ से बाजार कैचअप करता है कि नहीं। लेकिन कौन से ऐसे लेवल्स होंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स, ये तमाम डेटा ऑप्शंस एनालिसिस के साथ आपको मिल जाता है। मॉर्निंग ओपनिंग से पहले ही कम्युनिटी पेज पे बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे पोस्ट हो जाता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी कॉस्टिंग रखी गई 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं। प्लैटिनम मेंबर्स के लिए जो फीचर्स हैं फटाफट से मैं वो बता देता हूँ, बिकॉज उसमें मैक्सिमम फीचर्स है, बाकी सब में कम फीचर्स हैं। तो एक तो मॉर्निंग ओपनिंग से पहले न्यूज़लेटर की सुविधा है, ऐसे ही एक इवनिंग न्यूज़लेटर मिलता है आपको। वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। बिस चैट के माध्यम से आप बिस तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ स्पेशल शोज में कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी सवाल आप लाइव चैट शो में पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार की सुविधा मिलेगी, जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स ही आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। और एक ऐसा ही वेबिनार हमने इस हफ्ते शनिवार को प्लान कर रखा है, तो प्लैटिनम मेंबर्स को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मार्केट में आज बहुत ही शानदार कमबैक था। अब देखते हैं कि यहाँ से और कितनी ग्रिप मजबूत करते हैं बुल्स।